Hello, good evening to all. This is Vaishali. Welcome to our important themes of GS3 for the upcoming mains 2026. तो आज जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर. तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो रिसेंट में इस साल में February 1 ऑन 2026 ये वाला आर्टिकल आया था. यूनियन बजट 2026 to 7 स्पेस बजट रिकवर्स बट मिसेस क्रूशियल प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म्स. तो यहाँ पे बिकॉज दिस थिंग वाज इन द न्यूज, उसके बाद प्रीवियस ईयर में भी न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड एक दो आर्टिकल्स आए हुए हैं. दैट इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो अब देखते हैं कि हाउ दिस इज बेनिफिशियल और आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच करना है. तो समथिंग कुड कम इन योर एग्जाम. अब जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में हम बात करें, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर प्रेजेंट्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो रेजेस सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस डिस्कस. तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है. तो हमारा जो मेन इन थीम्स के अराउंड क्या पर्पस है कि आपको वी शुड नो द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक. फिर उस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोसीड कैसे करना है, वो जो आपका 150 से 250 वर्ड का जो फ्रेमवर्क आपको कैसे बनाना है. ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल बन सकता है. नॉट दिस बट समथिंग लाइक दिस. ओके, आप देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है. तो दोज हु हैव प्रिपेयर द आंसर, इसमें से देख लीजिए अगर कोई डेटा मिसिंग है तो यू कैन एड ऑन टू द डेटा. और जिन्होंने अभी तक आंसर फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया है तो इट इज ऑलरेडी लेट, डोंट मेक इट टू लेट. तो इसीलिए अपना जो है इसको यूज करके आंसर प्रिपेयर कर लीजिए सो दैट समथिंग और अदर रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर कम्स, एटलीस्ट यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, तो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज $546 बिलियन. ये 4-5 इसमें से इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो आपको एनी हाउ मैंशन करने हैं. GS3 में किसी ना किसी पार्ट में आपको मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं आप मेंशन कर सकते हो. करंट ग्लोबल शेयर अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट इज 2%. और इंडिया का टारगेट क्या है 2033 तक 8%, 2 से 8% तक लेके जाना है, विच इज अराउंड $44 बिलियन. कब तक? 2033 तक. ये याद रखना है. इंडिया करंट इकोनॉमी, करंट स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज $8.4 बिलियन. राइट, एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट्स बाय 2033 $11 बिलियन. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे 2% से 8% तक लेके जाना है. अभी अगर आपका जो है 8.4 बिलियन है तो इसको $44 बिलियन तक लेके जाना है. अगर हम स्पेस स्टार्टअप्स की बात करें इंडिया में तो दे आर अराउंड 400. तो ये छोटे छोटे डेटा है जो आपको अपने आंसर में डालना है टू सब्सटेंशिएट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग. 2024 में कुछ FDI रिफॉर्म्स लाए गए थे और मतलब उसको लिबरलाइज किया गया था. अराउंड 100% FDI जो है इसमें कर दिया गया था, अप टू 100% FDI इन सिलेक्टेड स्पेस एक्टिविटीज. फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम एस, तो 2022 में इसकी शुरुआत हो गई थी, अभी हाल ही में लॉन्च भी किया गया है. तो चांसेस आर हाई कि या फिर जो ये वाला या फिर स्काई रूट से रिलेटेड दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन. स्पेस डेब्रिज इन ऑर्बिट 36,000 प्लस ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट्स ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर. मेजर रेगुलेटर की बात करें तो इंडिया में अभी दैट इज इन स्पेस. स्पेस डेब्रिज मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है आपका प्रोजेक्ट नेत्रा. मेजर पॉलिसी इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में लाई गई थी. मेजर अपकमिंग मिशन की अगर हम बात करें तो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. और की लॉन्च व्हीकल ट्रांसफर टू इंडस्ट्री तो जो है आपका PSLV मैन्युफैक्चरिंग टू HAL L&T कंसोर्टियम. तो इसमें ये जो 10-11 इंफॉर्मेशन है तो इसमें से कम 4-5 हमको अच्छे से याद रखनी है कि वो हम आंसर में इंट्रोड्यूस कर पाए. राइट, अब देखिए अब इसका यूज कैसे करना है. अगर जैसे जब भी क्वेश्चन आया है तो लिबरलाइजेशन की बात की गई है, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, तो आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है पहले. इंडिया स्पेस सेक्टर इज विटनेसिंग अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट लेड मॉडल टू अ कॉमर्शियली ड्रिवन इकोसिस्टम. ठीक है, तो इसमें उसको प्राइवेटाइज करने का मतलब ये है कि जो इसरो है उसके लिए हेल्पिंग हैंड क्रिएट किया गया ताकि वो जो इसरो है वो अपने कोर मिशंस पे फोकस कर सके. ठीक है, बाकी की जो सब्सिडरी चीजें हैं वो प्राइवेटाइज कर दी गई है. द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 एंड 2024 FDI रिफॉर्म, तो हम यहाँ पे जो कि 100% FDI
दिया गया फॉर द स्पेस सेक्टर्स, वो आप मेंशन कर सकते हो. हैव इनेबल्ड ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउइंग इसरो टू फोकस ऑन द एडवांस्ड रिसर्च. तो इसका इंपॉर्टेंस है, तो हम इंट्रोडक्शन में इस चीज से स्टार्ट कर सकते हैं. while encouraging startups and industries to expand India's footprint in the rapidly growing global space economy. आगे बात करते हैं अब इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. जैसे हमने जो क्वेश्चन देखा था, immense opportunities but also raises significant regulatory and strategic challenge. तो पहला इंट्रोडक्शन में आपको बताना है, उसके बाद इसकी अपॉर्चुनिटीज बतानी है, आपको चैलेंजेस बताने हैं, वे फॉरवर्ड क्या है वो आपको स्ट्रेटेजीज में बताना है या मेजर्स में बताना है. बूस्ट टू स्पेस इकोनॉमी, उसमें बूस्ट मिलेगा. ये लिबरलाइजेशन कैन हेल्प इंडिया इंक्रीज द शेयर इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट बाय प्रोमोटिंग इंडिजिनस लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल स्पेस एप्लीकेशंस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. प्राइवेट फर्म्स आर डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम. तो पहले आपने क्या करना, अपॉर्चुनिटीज में मेजर पॉइंट्स लिख लो और उसके बाद में चार पांच वर्ड्स लिख के या कुछ जो डेटा हमने पहले टेबल में देखा हुआ है वहां से आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो. तीसरा है एनहांस स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी. Stronger domestic industry supports defense requirements through rapid satellite deployment, secured communication and dual use technologies. ग्रेटर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो जो रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और जो लॉन्च ऑपरेशन है वो अगर आप प्राइवेटाइज कर दोगे, दूसरे उसको दे देंगे, तो जो इसरो का काम क्या होगा, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्रंटियर मिशन. जैसे जो आपका गगनयान मिशन है तो वो उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे. एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हाई स्किल्ड जॉब्स जो है वो ज्यादा बढ़ेंगी. तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जहां पे हमको अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, तो यू कैन हाईलाइट देम. अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है. तो रेगुलेटरी वॉल्यूम है, रेगुलेटरी वैक्यूम की अगर हम बात करें, इंडिया स्टिल रिक्वायर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग लाइसेंस, लायबिलिटी, इंश्योरेंस एंड प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज. स्पेस डेब्रिस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो और भी कंट्रीज है दोज हु हैव ऑलरेडी वर्कड इन दिस डायरेक्शन, अब जब हर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं जब उनको लॉन्च किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए आप LEO लो अर्थ ऑर्बिट में इनको लॉन्च करते हो, तो वहां पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स विद टाइम इंक्रीज हो जाएंगी, कोलिजन के चांसेस रहेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम. तो ये वाली बात जो है वो आप यहाँ पे स्पेस डेब्रिस में मेंशन कर सकते हैं. इंक्रीजिंग सैटेलाइट लॉन्चेस रेज कोलिजन रिस्क एंड डिमांड रोबस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस बात का जो है आपको याद ध्यान रखना है और यहाँ पे मेंशन करना है. फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट की बात करें, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड एंड हाई टेक्नोलॉजिकल रिस्क लिमिट एक्सेस टू लॉन्ग टर्म प्राइवेट कैपिटल. क्योंकि कोई भी चीज बहुत जल्दी, आप जैसे स्काई रूट की बात करें तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन विक्रम एस in 2022 and they were successful in 2026. So it took a long time of 4 years. तो इतनी जल्दी चीजें नहीं डेवलप करते, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो ये रिस्क है प्राइवेट कैपिटल का, एक लिमिटेड एक्सेस है, तो वहां पे काम करने की जरूरत है. इंश्योरेंस एंड रिस्क शेयरिंग, लिमिटेड डोमेस्टिक स्पेस इंश्योरेंस कैपेसिटी इंक्रीजेस ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द स्टार्टअप. तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इस पे भी ध्यान देना है. साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी, एक्सपेंडिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट डेटा ब्रीचेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स. तो आपको साइबर सिक्योरिटी पे और नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है. एक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, 1972 में UN लाइबिलिटी कन्वेंशन आया था जिसमें ये बोला गया था, द कंट्री हु इज डेवलपिंग दीज रॉकेट्स, जो सैटेलाइट्स है, जब आप उनको लॉन्च कर रहे हो तो उनका सेफ्टी का जो लॉस है, जो भी आपका उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसके लिए वो पर्टिकुलर नेशन रिस्पॉन्सिबल होगा. तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है. तो यहाँ पे उस ट्रीटी को आप मेंशन कर सकते हो चैलेंजेस में. वे फॉरवर्ड में भी आप उसको बता सकते हो. स्ट्रेंथन इन स्पेस एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस एक्टिविटीज एक्ट बनाने की जरूरत है. तो यहाँ पे ये वाला जो 1972 यूनाइटेड नेशन लाइबिलिटी कन्वेंशन, इसको आप कोट कर सकते हो. यूनाइटेड नेशन लाइबिलिटी कन्वेंशन, ठीक है. उसके बाद प्रोजेक्ट नेत्रा, तो इसको हमने जो शुरू की टेबल थी कि इसका मॉनिटरिंग का काम है,
उसके लिए जो है इसको एक्सपेंड करना है फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, उसमें मतलब अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डेवलप डोमेस्टिक स्पेस इंश्योरेंस मार्केट, एनकरेज रिसर्च थ्रू डेडिकेटेड वेंचर फंड्स एंड शेयर्ड टेस्टिंग फैसिलिटीज। तो ये जो है आपका वे फॉरवर्ड है, इस डायरेक्शन में मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है ये फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सके। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कंक्लूजन कैसे करना है। तो देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन कंक्लूड। आई वुड सजेस्ट दिस वन। तो वो पूरा उसका एक जो भी अब तक हमने शुरू से लेके वे फॉरवर्ड तक लिखा है उसका सार ये है कि अ कॉम्पिटिटिव प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, स्पेस सेफ्टी एंड इनोवेशन कैन मेक इंडिया ग्लोबल स्पेस पावर वाइल इंश्योरिंग। अब ये देखिए ये कीवर्ड्स है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान रखना है, ऑर्बिटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रखना है, और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा 2047 का जो हमारा ड्रीम है, जो भी हमारा विजन है, वहाँ वो उसमें इसका बहुत हेल्प हमें मिल जाए, तो उस डायरेक्शन में जो है हमको काम करना है। दूसरा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द कीवर्ड्स, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। India can emerge as a leading global space power while advancing technological self-reliance and economic growth through a robust regulatory framework, sustainable orbital practices and continuous innovation। ठीक है, तो जो keywords हैं उनको conclusion में भी आपको highlight करना है। Private participation is not a replacement for ISRO but a force multiplier for India's space ambitions। तो इस तरीके से जो है आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 10 नंबर का है तो एटलीस्ट इन द मेन बॉडी दैट इंक्लूड्स योर आफ्टर इंट्रोडक्शन, दैट इंक्लूड्स उसका जो अगर बेनिफिट है, या जैसे हमने इसमें अपॉर्चुनिटीज पढ़ा, चैलेंजेस क्या है, मेजर्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो दीज ऑल शुड बी इंक्लूडिंग एटलीस्ट 10 पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपका जो है कंक्लूजन आ जाएगा। तो इंट्रो एंड कंक्लूजन उनको हटाने के बाद में जो आपका बीच वाला मेन बॉडी वाला पार्ट बताया उसमें एटलीस्ट 9 to 10 पॉइंट्स होने चाहिए। सिमिलरली जो 15 मार्कर क्वेश्चन है उसमें 14 to 15 पॉइंट मेन बॉडी में होने चाहिए, अदर देन योर इंट्रो एंड कंक्लूजन, और वो भी पॉइंटर्स में लिखे होने चाहिए। स्टॉप मतलब ट्राई टू अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स, जितना पॉइंटर्स में हो सकता है उतना लिखिए, और जितना आप डेटा से एटलीस्ट हर आंसर में 2 से 3 डेटा या कोई रिपोर्ट या कोई स्कीम उससे उसको सब्सटेंशिएट करते रहिए। बिकॉज सिंपली राइटिंग या अड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू सब्सटेंशिएट इट विद द डेटा, तो आपको दूसरों से एक एज मिलेगा। ठीक है, तो दोज हु हैव प्रिपेयर्ड, आप केवल इसमें से इस डेटा की हेल्प ले सकते हो कि कहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं किया है तो दे कैन गो थ्रू द होल वीडियो एंड फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनको लगता है। तो ये सिर्फ 7-8 मिनट में जो है यू कैन क्रिएट अ गुड आंसर। इसको 4-5 बार रिवाइज करके जाइए, तो एनीथिंग अराउंड द थीम यू विल डेफिनेटली फाइंड इन दी क्वेश्चन पेपर। तो आपको जो वहां पे है क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट समथिंग इन द क्वेश्चन। So see you in the next video and share this video with your fellow aspirants. Thank you.